हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूँ रेणुका। तो आज डेट है 15 जून और शाम का समय हो रहा था और देखिए 7 बज चुके हैं और मैं सो गई थी। नित्या और हम दोनों सो गए थे। तो जैसी मेरी आँख खुली तो देखा तो इतनी बारिश हो रही है बाहर और बिजली भी जोरदार कड़क रही थी। और जैसी बिजली कड़कने की आवाज़ आई मेरी आँख खुल गई और जाके फटाफट मैंने सारे कपड़े वगैरह ले लिए। और इतनी बारिश हो रही है ना शाम के समय। ये खिड़की मैं नहीं खोल पा रही, जस्ट खोल रही हूँ, अंदर तक बारिश आ रही है। वो इतनी तेज बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज हो रही है आज तो। क्या नित्या, सबको हेलो बोल दो। नित्या, नित्या की तरफ से सबको हेलो बाकी है ना, तो हेलो बोल दो। बारिश देख रही है, अंदर तक पूरा कांच भी भीग गया। पता नहीं मेरे हस्बैंड कैसे आएंगे। तो अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि सारे कपड़े मैंने उठा के बिन बैग पे रख दिए थे। और नित्या मेरे पास बैठी हुई है और खेल रही है यहाँ पर, क्योंकि उसको भी खेलना था। पर वो खेलती नहीं है, मेरे पास ही बार बार आ जा रही है। और शाम का 7 बज चुके हैं और मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं अभी तो, क्योंकि मैं सारे काम तो ऐसे सारे कंप्लीट करके सो गई थी। ऐसी आंख लग गई थी मेरी और नित्या की, तो उसको सुलाते सुलाते मैं भी सो गई और पता ही नहीं चला 7 कब बज गया। और अभी तो मुझे खाना भी बनाना है और 8 बजे तो मेरे हस्बैंड आ भी जाएंगे। तो पहले फटाफट मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूँ। तो उसमें नित्या मुझे कपड़े भी फोल्ड करने नहीं दे रही थी, बार बार मेरी गोदी में आके बैठ रही थी, बोल रही थी मुझे खेलना है। और अकेले बैठने को बोल रही थी तो वो भी नहीं खेल रही थी। और वो सो के उठी थी तो किस तरह से उसको मैंने थोड़ा सा खिला दिया था, फिर भी वो भी मेरे पास आके खेलने के लिए बैठ रही है। तो भी इस तरह से ही काम करना पड़ता है क्योंकि छोटा बच्चा रहता है घर में। तो बस आपको ही पता होगा कि ऐसे ही काम करना रहता है, क्योंकि उसको साथ में लेकर ही तो बस उसको मस्ती भी कर रहे थे, हम दोनों साथ में काम भी कर रहे थे। तो हैंगर वगैरह दे के उसको खेलने को बोल रही थी, लेकिन वो लेती थी तो इधर रख देती थी। उसका मूड नहीं हो रहा था खेलने को, मेरे साथ ही खेलने का मूड हो रहा था। देखिए मैंने उसको बिठाया तो वो देखिए रोने लगी और मेरे पास आ गई। तो हैंगर भी फेंक दिया, देखो कैसे फेंक देती है, नहीं चाहिए उसको कुछ भी, बस गोदी में ही बैठना है उसको। तो बस अभी तो मैं सारे कपड़े फटाफट फोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद कुछ खाना वाना बनाते हैं। तो अच्छा हो जैसे ही मुझे बिजली की कड़कने की आवाज़ आई तो फटाफट जाके कपड़े ले लिए, वरना सारे भीग जाते। लेकिन फटाफट लेके जैसे ही अंदर आई वैसे ही बारिश धड़ाधड़ गिरने ही लगी। और ऐसे तो बहुत दिनों से बारिश गिर नहीं रही थी, सिर्फ बादल वगैरह छा रखे थे और फिर अचानक से बारिश आई। उसको देखो बैठना ही नहीं है, उसको खेलना ही है, मेरे बाल वगैरह खींचना है, तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। सारे खिलौने, अभी एक खिलौना भी उसको देख के वो बोर हो जाती है तो फिर अपने वो लेती नहीं, उसको कुछ ना कुछ अलग देना रहता है मुझे। तो अभी ये दिए रखा है तो बस इसी से वो खेलेगी तो शांत हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए बैठेगी शांति से, वरना शांति से बैठेगी नहीं, कपड़े फोल्ड करने देगी नहीं मेरे को। तो बस कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैंने फटाफट भिंडी धोकर काट ली है और साथ में मैंने खिचड़ी भी कुकर में रख दी है। यहाँ पे मैं बना रही भिंडी की सब्जी, खिचड़ी बन चुकी है और वहाँ पे दूध भी रख दिया है क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन अभी आया है कि वो आ रहे हैं। और नित्या को मैंने बिठाया था। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज भिंडी के मतलब प्याज वाली भिंडी। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है और प्याज भी मैंने काट रखी है। तो जीरा जैसे थोड़ा सा चटक जाएगा उसके बाद मैं इसमें प्याज भी डाल दूँगी। और प्याज वाली भिंडी अच्छी लगती है खाने में। तो एक हर टाइम एक ही भिंडी खाने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए अलग अलग बनाती रहती हूँ। जैसे कि प्याज वाली है, कभी टमाटर वाली है, कभी लंबी भरी हुई भिंडी या फिर कभी सिंपल सी भिंडी। तो बस आज इच्छा हो रही थी कि प्याज वाली भिंडी बनाए क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद आती है। तो बस इसको पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी उसके बाद इसमें मैं भिंडी भी डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए रख रही हूँ क्योंकि पानी हल्का सा गर्म हो जाता है, उसके बाद चाय पत्ती डालने से जो फ्लेवर होता है चाय का वो बहुत अच्छा आता है। तो हमेशा मैं थोड़ा सा पानी गर्म हो जाने देती हूँ, उसके बाद ही चाय पत्ती डालती हूँ।
और आपको पता ही है, आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी तो हम लोग लेमन ग्रास जो है उसी की चाय पी रहे हैं, क्योंकि वही ला के रखा है मेरे हस्बैंड ने, तो वही बिगड़ ना जाए। तो बस उसी से हम लोग चाय बना के पीते हैं। बहुत अच्छी चाय बनती है, अगर आप नहीं ट्राई किया तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफिस से और अपना बैग वगैरह सब निकाल रहे हैं। और ये देखिए मिक्सर दूसरी बार रिपेयर होके आया है। एक बार रिपेयर होके आया था लेकिन वापस पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, तो वापस रिपेयर होके अभी आज लेके आए हैं। देखते हैं अभी चलता है कि नहीं और कितने दिनों तक चलता है। अभी तो सोच रहे कि नया एक स्पेयर में ले लूँ, क्योंकि बार बार ये बिगड़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको भी। ऐसे भी लॉकडाउन के समय ये बिगड़ गया था, उसके बाद तो बहुत मुझे परेशानी हुई। लेकिन देखते हैं अभी नेक्स्ट टाइम, अब तो सोच रही हूँ कि दूसरा वाला अच्छा सा कोई दूसरा ले लूँगी। ये भी अच्छा ही है, कभी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन पता नहीं एक बार क्या प्रॉब्लम है उसके बाद बिगड़ कर रहा है। तो बस यहाँ पर कुछ पराठे जो बना रही हूँ मैं। नाश्ते में भिंडी की सब्ज़ी बनने को आई है, चाय भी बना ली है मैंने और खाना ही बन चुका है। तो बस थोड़े से पराठे मैं बना लूँगी, क्योंकि पहले तो चाय वगैरह पियेंगे। अभी तो बज रहे हैं 8:30 जैसा हो गया है, तो चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग 9:30 बजे के आसपास हम लोग हमारा डिनर कंप्लीट कर लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हस्बैंड आते हैं ऑफिस से तो दोनों मिल के साथ में चाय पीते हैं। अभी तो उनका टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है, 8 8:30 हो जाते हैं आने में। तो बस यहाँ पे हमारी चाय बन के रेडी हो चुकी है, तो हम लोग चाय पी रहे हैं। साथ में मैंने ना दोपहर में थोड़े से ममरे बनाए थे, तो से वघारे हुए थे नमक हल्दी डालकर, वही हम थोड़ा सा चाय में खा लेंगे। और फिर यहाँ पे डिनर भी रेडी हो चुका है। तो साथ ही मैंने ना थोड़ा सा दही का रायता बना लिया था भिंडी के साथ खाने के लिए, क्योंकि बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ करती हूँ नहीं, दही को फेंट कर उस पर थोड़ा तड़का डाल देती हूँ। ये ऐसा ही रायता सिंपल सा मैंने बना दिया था। तो मैं यही एंड करती हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।